कि रामति गए रामति करी आए और रामति गए भगति फिर आए और कथा कहन को फिर बैठाए। जो ही कथा कहने को बैठे महाराज सो एक बात उन्होंने पूछ दी। अब देखो यहीं पर सिद्ध हो जाएगा कि इस भक्तमाल के श्रोता कोई और नहीं साक्षात भगवान स्वयं है। जैसे ही रामत करके आए पुनः कथा महाराज प्रारंभ की। सो हम भी पूछ देते हैं ना आप लोगों से, यहाँ भाई 2-3 साल से तो दास का भी आवागमन यहाँ हो ही रहा है कि बताओ भैया, मैं भी पूछ देता, बताओ मैया कल कथा कहाँ विश्राम की थी। ये वक्ता का कर्तव्य है। अगर वक्ता ये नहीं पूछता तो वक्ता सिर्फ और सिर्फ महाराज खाना पूर्ति करने आए हैं। सिर्फ आज के इस सुंदर युग में अपने कथा को सुनाकर चले गए। अरे श्रोताओं को कोई सुख न मिले तो फिर क्या फायदा उस कथा से। तो यहां पर श्री प्रियादास जी ने पूछ दिया कि कह तक भई संभारू सुनाही श्रोता और वक्ता भ्रम माई। महाराज बोले बताओ मैंने कथा कहां तक कही थी। अब ना कोई श्रोता बताने में समर्थ ही नहीं, सब भूल गए। अब जैसे ही भूल गए सो महाराज श्री प्रियादास जी ने कथा नहीं कही। बोले मैं कथा कहूंगा ही नहीं। अरे जब आप लोगों को कथा का कोई माहात्म्य कोई रस और इस वाणी को इस कथा को जब आप हृदय में उतार ही नहीं रहे तो मेरा क्या मतलब कथा कहने का। प्रियादास जी ने पोथी बंद कर दी और जो ही उठ के चलने लगे सो गोविंद देव जी ने श्री राधा रमन पुजारी के कान में कह दिया, बोले रे भैया कथा बंद ना हो क्योंकि इस कथा को तो मैं सुन रहा हूं। इनसे कह दो कि श्री रविदास भक्त की गाथा भाई कहो अब आगे का था। कह दिया आप कह दो प्रियादास जी से कि श्री रविदास भक्त तक यह कथा हुई थी, उसके आगे की कथा आप हमें सुनाइए। इतना सुनते ही महाराज प्रियादास जी के आंखों से आंसू झर 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 टपकने लगे। अरे इसका मतलब आपको किसने कहा? राधा रमन जी कहने लगे ये मेरे श्री गोविंद देव जी ने आकर मेरे कान में कही है। अब श्री प्रियादास जी समझ गए इसका मतलब इस कथा के श्रोता कोई और नहीं साक्षात भगवान ही है। तो देखो पहली सिद्धि यहीं पर हो गई। किसी ने नहीं बताया कि कथा कहां विश्राम की थी, लेकिन भगवान गोविंद देव जी ने श्री राधा रमन पुजारी जी के माध्यम से श्री प्रियादास जी को यह बतला दिया कि ये कथा रविदास भक्त तक आपने कही थी, अब आगे इस कथा को श्रवण कराओ।